उतना और कोई नहीं करता। हम तो अपनी क्षमता से अनुसार किसी की एक मदद कर देते हैं। तो बात वही कि इसके पीछे क्या छुपा है, ये सेवा भाव नहीं, ये निष्काम नहीं, इसके पीछे उद्देश्य है, तो ये फिर दिखावा मात्र ही हुआ। ये असली मायनों में सेवा भाव का मतलब समर्पित रूप। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप में भी सेवा के भाव को बहुत ही अच्छी तरह अनेकों माध्यम से महापुरुषों ने डिपिक्ट किया, वो संदेश कि कैसे अपने जीवन में जब हम अहंकार को, अपने अस्तित्व को खो देते हैं, तो जो मिलता है वही सच्चाई है, वही ट्रूथ है। वही अगर हम किसी मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण ने जैसे अक्सर कुछ सोचा होता है ऐसा पूरे दिन में करेंगे और अचानक से कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि उस तरह से दिन को दिनचर्या नहीं कायम हो सकती, तो एक मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि उसमें भी दिखता है कि अगर कुछ और हमारी सोच से हटके हुआ है तो इसमें भी परमात्मा की ही देन है, यही बेहतर ही के लिए है, इसी में कुछ बेहतर है। तो बात वही कि जो इस बेरंगे के रंग में रंगा है, जो इस निराकार से जुड़ा है, वो हर समय के सुकून में जी रहा है, वो भक्ति हर समय का सुकून दे रही है। और फिर वो भक्त कभी भी अपनी एक ग्रास रूट्स के भाव को नहीं छोड़ता। एक कहानी का सहारा दासी लेके ये बात रखेगी कि कैसे एक